वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आप लोग कह रहे होंगे हमारी आप इतना नमक लेके कहाँ चली, तो मैंने कहा पहले आपको मैं बता दूं कि हमारी इस्त्री हो गई है नीचे से सारी खराब, और कोई चीज़ जली नहीं, किसी कोई कपड़ा नहीं जला, ऐसे ही बस प्रेस करते करते ही ऐसी हालत में आ गई है। तो मैंने एक शॉर्ट देखा जिसमें एक रील देख रही थी जिसमें नमक के ऊपर ना इस्त्री को इस तरह आप रब करो तो ये सारा ठीक हो जाता है। आप यकीन करें कि मैंने 15-20 मिनट ये काम किया मगर ये निशान हिलने का नाम नहीं ले रहा था। हाय, ये रील भी काम नहीं आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह वो इस्त्री का जो निशान था ख़त्म हो गया था। बी बिलीव मी, कुछ भी नहीं हुआ इस नमक से। यकीन करें, स्विच को लगा के गर्म करके भी किया, फिर टॉवल लेके इसको मैंने अच्छे से रब किया नमक लगा के, लेकिन नहीं भाई नहीं, ये इतना कोई ढीठ था ना कि ये हिलने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ नहीं हुआ इस नमक से, यकीन करें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैं कोई 20-25 मिनट ये काम करती रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये ढीठ निशान नहीं गया। खैर मैंने ये सोचा कि फिर ऐसा करती हूँ कि इससे तो बेहतर यही है कि मैं तो इस पे ना किसी कपड़े पे स्टील वूल लगा कर ना, वो जो स्टील वूल होता है उससे करती थी तो ये फिर उतर जाता था, तो वही कर लेती हूँ। लेकिन बहरहाल कपड़े पे नमक डाल के किया तो इतना उतर गया, ज़्यादा नहीं उतरा, बस हल्का फुल्का साफ़ हो गया था। एक्चुअली आज हम जा रहे थे सना के घर। सना के घर वालों ने हमें इनवाइट किया हुआ था और हम सब आज उसके घर जा रहे थे। और जनाब कपड़े प्रेस करने थे, और कपड़े जो हमें डर लग रहा था ये ना हो कि ये जितनी भी ये इसकी है ना नीचे की जो काला काला हुआ भाई ये कपड़ों पे ना लग जाए, तो इसलिए मैंने ये कोशिश की जो नाकाम रही। खैर जी, देसी तरीके से अपना ही कोई थोड़ा सा जुगाड़ लगा के इसको साफ़ किया, तैयार हुए और हम चल पड़े हैं अब सना के घर जाने के लिए। सब रेडी थे और निकल पड़े हैं अब हम। आज की वीडियो जो है ना वो मैं रात से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज बाज़ार भी हम गए थे और काफ़ी सारे हमें काम थे, वो हमने किए थे। और जब आपको पता है बाज़ार चले जाओ ना तो फिर आके रेडी भी होना है, तो टाइम बिल्कुल नहीं बचता कुछ और करने का। हमने सुबह का नाश्ता ही किया हुआ था, सुबह तो नहीं, खैर 12-12:30 के करीब किया था नाश्ता हमने। तो उसके बाद शाम की चाय पी के बस फिर उसके बाद बाज़ार चले गए थे और अपना जो काम करने थे वो किए थे। और आज दिन की वीडियो इसलिए भी नहीं बनी क्योंकि आज मेरे मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल एंड पे थी और मैं जो है ना चार्जिंग पे मोबाइल को लगा के फिर गई थी बाज़ार। खैर हम एक गाड़ी में थे, बाकी सना लोग दूसरी गाड़ी में थे और ये हमारे से बाद में पहुँचे थे। आज ना धुंध भी बहुत थी और रात हम वहाँ से वापस भी हमने लेट ही आना था। मुझे पता था जब हम इनके घर जाते हैं ना तो हमें तकरीबन 8-8:30 हो जाते हैं जाते जाते, क्योंकि हस्बैंड मेरे हॉस्पिटल से आते हैं उसके बाद हम जाते हैं। और जाहिर है पेशेंट होते हैं, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। कहीं पे भी जाना है भाई, हमारे साथ ऐसा ही होता है। मेरे हस्बैंड जब आते हैं फिर ही जाते हैं हम लोग। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पहुँच गए हैं, थैंक गॉड। टाइमली वैसे इस बार हम पहुँच गए थे क्योंकि थोड़े जल्दी आ गए थे मेरे हस्बैंड। जब हम फर्स्ट टाइम सना के घर गए थे ना तो वो टाइम मुझे अभी भी याद है। जब भी मैं इनके घर जाती हूँ ना मुझे वही टाइम बार बार याद आता है। खूबसूरत टाइम जब मैं सना लोग के घर गई, मुझे प्यारी सी शहज़ादी यहाँ पर मिली और मैं कहती हूँ कि वो एक मेरे लिए जो वो मोमेंट थे ना वो आज भी यादगार हैं। सना बेटी जो है वो है तो सफ़िया भाभी की, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि सना मेरी ही बेटी थी। वो इस घर में पैदा हो गई लेकिन माशाल्लाह से वो बेटी मेरी थी। शायद वो मेरे घर अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए रखने के लिए इस घर में पैदा की ताकि मेरे घर हमेशा रहे। यकीन करें मैं दुआ करती हूँ कि मेरी सना जैसी बेटियाँ अल्लाह पाक हर किसी को दे। जब इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी बहुएं आपके घर आती हैं जो बेटियां बन जाती हैं, तो उससे बढ़ के खुशकिस्मती दुनिया पे कोई हो नहीं सकती। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को भी प्यारी प्यारी सी बेटियां अता फरमाए, और आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी बेटी को ढेरों ढेर खुशियां दे, लंबी उम्र दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और बस उसको हमेशा इतनी खुशियां दे कि वो समेटती ही रहे, कभी ख़त्म ना हो। आमीन सुमा आमीन। और बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि जब आप किसी के घर में जाकर किसी की बेटी को देख रहे हैं तो सबसे पहले उसकी माँ को देखें कि माँ कैसी है, उसने अपनी बेटियों की तरबियत कैसी की है। अल्लाह पाक जिस जिसकी भी बेटी है उनकी बेटियों की किस्मत अच्छी करे।
आमीन सुमा आमीन। खैर हम यहाँ पर पहुँच गए। अच्छा हम लोग सबसे पहले पहुँचे थे क्योंकि मेरे जो सना लोग जिस गाड़ी में थे, मेरे हस्बैंड भी उसी गाड़ी में थे और इन्होंने कुछ लेना था तो इस वजह से ये लेट पहुँचे हैं। हम निकल पड़े थे, मैंने कहा हम लोग तो कम से कम पहुँचे जाकर, आसरा तो हो जाए उनको कि कोई ना कोई पहुँच गया घर। ठंड इतनी शदीद थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, और जब हमें मिला मज़ेदार गरम गरम सूप तो बस सोने पे सुहागा हो गया। बहुत इन्जॉय किया इस सूप को हमने, क्योंकि हाथों से खुद आसमा ने बनाया था अपने, और बाज़ार का नहीं था भाई, घर पे बना हुआ था और बहुत मज़े का यमी सूप था। और वैसे भी आसमा के खाने जो है ना वो तो बहुत लाजवाब होते हैं, मज़ेदार। वैसे तो सभी इनकी बेटियाँ बड़े मज़े मज़े के खाने बनाती हैं, लेकिन जो आसफा है ना इसके हाथ में कुछ ख़ास ही जायका है। और यहाँ पर जुनैशा के लिए मज़ेदार यमी से फ्राइज़ भी बने हुए थे, और जुनैशा ने तो बड़ा इंजॉय किया था फ्राइज़ को। अच्छा ये अभी बीमार होके हटी थी ना, तो कुछ खास खा भी नहीं रही थी। जब फ्राइज़ देखे ना तो इसने भाग के फ्राइज़ को पकड़ाया। बड़े शौक से खाए इसने। बच्चों को ना एक्टिविटी चाहिए होती है, और यहाँ पे भी जनाब जुनैशा को झूला मिल गया, तो इसको और क्या चाहिए था। बस यहाँ पर इसने जो झूले झूलने शुरू किए हैं ना, बड़ा इंजॉय किया इसने यहाँ पे। जुनैशा के लिए ना स्पेशल, क्योंकि बाहर जो गैराज है उसमें ठंड थी, तो लिविंग में ही झूला ला के रख दिया था। खूब यहाँ पे झूले झूलती रही है ये भी। और मज़े की बात बताऊँ, आते ही कहती है कि भाभी और अर्शमान किधर हैं। वो ये समझ रही थी कि शायद भाभी और अर्शमान जो है ना वो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे मौजूद होंगे। जब उसे पता चला कि यहाँ पे वो नहीं है तो बड़ी अफसरदा हुई। सूप पीने के बाद मज़ेदार सा खाना भी टेबल पे लग चुका था, और अब मैं जा रही थी बाहर बुलाने के लिए कि आज वो खाना लग गया, क्योंकि जो मेरा देवर है और सना के जो पापा हैं वो बाहर खड़े बातें शातें कर रहे थे, तो मैं इनको बुला कर लाई। और जनाब यहाँ पर हम मज़ेदार खाना खा रहे हैं। बिरयानी बहुत यमी थी, फ़िश तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी थी, और कबाब तो मुझे आसपा के वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े लोचदार कबाब होते हैं यमी से। और सबसे ज़्यादा स्पेशल इनको ये पता है कि अम्मी जो है ना वो बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाती हैं, तो हर चीज़ उनकी भी बनी हुई थी, लेकिन सिर्फ नमक में। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि बुज़ुर्गों को और बच्चों को ध्यान में रख के खाना बनाया जाए। और सबसे बड़ा मुश्किल काम यही होता है कि खाना नॉर्मल जो बन रहा है उससे हट के भी कुछ बनाया जा रहा है बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए। तो ये मुझे जो है ना बड़ा इनका अच्छा लगता है कि ये इस चीज़ को बहुत ध्यान रखते हैं। चलें जनाब, अब मैं खाती हूँ खाना, और शक्ल से देख के आपको लग रहा होगा कितने मज़े के हैं ना। यकीन करेंगे बने हुए भी इतने ही मज़े के थे। इसके हाथ के जो बिरयानी है ना इसके हाथ की बहुत यमी होती है, बड़ी डिफरेंट सी होती है। खाना शाना खाने के बाद अब हम गजरेला खाने लगे हैं भाई। मीठा तो फिर बनता है ना, तो गजरेला भी बहुत यमी था। ये सना की मामा ने बनाया हुआ था, जो कि बहुत टेस्टी बना हुआ था। मैं देसी घी में बनी हुई कोई चीज़ इतने शौक से खाती नहीं हूँ, लेकिन ये देसी घी में बना हुआ था और बहुत यमी था, बड़े ही मज़े का बना हुआ था। मामा जी बच्चों को तो बिल्कुल ना दिखाई कुल्फा, ठंड इनका उसको सना ने खिलाया था वाकई। पूछ लो किसने खाना है। सब खाएंगे अम्मी, हम सब खाएंगे। हाँ मेरी बच्ची शना देखो गजरेला खा रहे हैं हम। शना देखो, फर्स्ट टाइम जो फलूदा बनाया था ना वो मेरी सना ने बनाया था। इतने मज़े का बना था, इतना हाथ में टेस्ट था कि हम सब ने इतना एंजॉय किया था उस फलूदे को। वो ऐसे ही लग रहा था जैसे बाज़ार से आया हुआ है। इतना स्पेशल फलूदा मेरी बेटी बनाती है, मज़ेदार सा। याद है मैंने एक व्लॉग में आपको बताया था कि मेरे बच्चों की शादी पे ना मैं वीडियोस नहीं बना सकी, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी और मैं वीडियो नहीं बनाई, बिल्कुल भी नहीं बनाई। साथ साथ अगर वो वीडियोस बनी हुई होती ना तो आप सब ने बहुत इंजॉय करना था। लेकिन चलें कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला जब मेरे बच्चे आएंगे तो मज़ेदार वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। और मेरी बेटी क्या क्या बनाती है वो भी आपको बताऊंगी। मेरी बेटी के हाथ में भी माशाल्लाह से बड़ा जायका है, और जब आएगी ना फिर आपको दिखाऊंगी क्या क्या बनाती है। सना देखो बुशरा ने आपकी नकल मारी। वो चला सकते हैं क्योंकि वो तो बादशाह था ना, वो तो प्राइवेट। अच्छा सना की सिग्नेचर डिश फलूदा। वाओ यम्मी, ये वाला शना ये देखो मजे का शना ये देखो। इस मीठे को देख के बच्चे इतने हैप्पी थे
कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें आइसक्रीम थी और इतने मज़े ले लेके खा रहे थे ना कि बस मैं क्या बताऊं आपको। और बच्चे इन्हीं चीज़ों में खुश रहते हैं और हमें ये डर था कि गला ख़राब ना हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बिल्कुल ठीक रहे, गले शले ख़राब नहीं हुए। खैर काफ़ी देर बैठने के बाद, गप्पे शप्पे लगाने के बाद अब हम काफ़ी देर बैठे थे और अब हम निकलने लगे हैं घर की तरफ। और सब मिल रहे थे और दिल तो नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन अब तकरीबन 1 या 1:30 बज चुका हुआ था और हमें यह था कि धुंध बहुत हो जाएगी तो इसलिए अब निकलना चाहिए। धुंध वाकई ही बाहर बहुत पड़ रही थी। हमारी तरफ दिसंबर का महीना ऐसा ही होता है, ठंड बहुत होती है। बच्चों के लिए ना बहुत डर लगता है कि इन्हें ठंड ना लग जाए। और मैं सना से कह रही थी, मैंने कहा इसको ना अच्छे से लपाट के गाड़ी में बिठाएं, ये ना हो कि से ठंड लग जाए। ज़रा हम घर में अंदर हैं और गरम गरम है तो ज़ाहिर है माहौल अंदर का टेम्परेचर और होता है, बाहर का और होता है, तो फ़ौरन बच्चे को हवा लगती है। तो बच्चे जो है ना उनको बचा लो तो बस समझ लें सारे घर वाले बच जाते हैं, क्योंकि बच्चे खुदा न खास्ता बीमार हो जाएं तो बड़ी टेंशन बनती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जुनैशा काफ़ी बेहतर थी तो इसलिए अब हम भी मुतमईन थे कि चलो इसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई है। तो बस चलते हैं अब घर की तरफ। और बड़े स्लो हम गए थे क्योंकि धुंध की वजह से बाहर नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक और मज़े की बात बताऊं मैं आपको, जब हम घर गए ना तो बाहर गेट पे बिल्ली बैठी हुई थी जो नेमल जिसको रोज़ाना दूध डालती है। तो जब हम गए तो वो गेट पे बैठी हुई थी। तो लास्ट में मैंने थोड़ा सा ना वो क्लिप शेयर किया, वो आप लाजमी देखना। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो ये जानवर बड़े वफ़ादार होते हैं। तो इंतज़ार में थी कि कब ये घर आएगी और मुझे जो है ना कुछ देगी खाने पीने के लिए। और ये आप देख लें, अभी तो वैसे कुछ क्लियर है, आगे जाके ज़्यादा हो गई थी। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और जो लास्ट क्लिप है उसमें देखें कि हमारे बिल्ला क्या कर रहा है। ए बिल्ले, ठंड हो रही है, तू किधर घूम रही है? बेचारी को बिल्ला ना मारे। मारेगा से नहीं, वो बंदा चला गया।